कौवा और कौवी भूखे थे। वो भोजन की खोज में निकले हुए थे। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में तोता बैठा दिखाई देता है। वो दोनों तोते के पास जाते हैं। तोते, कुछ मिला या हमारी तरह भूखे ही फिर रहे हो? एक अमरूद मिला था, वो मैंने खा लिया और अब दूसरे की खोज में हूँ। गोरी, ये मीठे मीठे फल भी इन मोटी चोंच वाले तोतों को ही मिलते हैं और हमें तो सूखा दाना तक नहीं मिलता। तोते, आज हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। अगर मन है तो आ जाओ हमारे साथ। ना बाबा ना, वहाँ तो चील और उल्लू रहते हैं, हम नहीं वहाँ जाएंगे। अगर ऐसे डरते रहोगे तो एक दिन वो चील और उल्लू तुम सबको इस जंगल से ही निकाल देंगे। कौवे जी, जान है तो जहान है, मैं तो वहाँ नहीं जाऊंगा। फिर कौवा और कौवी अकेले ही पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जगह कुछ दाने चावल के मिल जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी वहाँ बैठ जाते हैं। वो उल्लू, जिसकी दोस्ती चील से थी, उन्हें देखकर तुरंत वहाँ आ जाता है। मैंने तुम सबको कितनी बार कहा है कि इस दिशा में ना आया करो। ये इलाका मेरा है। अगर जान प्यारी है तो भाग जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे भाग जाएं? हम भी कौवे हैं। अगर तुम उल्लू हो तो मैं देखती हूँ तुम कैसे हमें यहाँ से भगाते हो। फिर क्या था कि उल्लू और गोरी में लड़ाई शुरू हो जाती है। अपनी पत्नी को लड़ता देख कालू कौवा भी उल्लू पर हमला करता है और वो दोनों मिलकर उस उल्लू की खूब पिटाई करते हैं। तुमने मेरे सर से खून निकाल दिया। अगर अपने माँ बाप का दूध पिया है तो यहीं रहना। मैं अभी अपनी चील दी को लेकर आता हूँ। ऐसा कहते हुए उल्लू वहाँ से भाग जाता है। चल गोरी, भाग जाएं। वो चील बहुत जालिम है, वो हमें मार देगी। शर्म करो, कौवे होकर डर रहे हो और मैं कौवी होकर ये चावल खाए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। गोरी चावल खाना शुरू कर देती है। दीदी, बहुत मारा, मुझे बहुत मारा है। उस काले कौवे ने थोड़ा कम और उसकी पत्नी ने तो मार मार कर मेरे सर से खून निकाल दिया है। मेरे उल्लू भाई जी को मारे वो कौवे, मैं अभी देखती हूँ। ऐसा कहते हुए चील और उल्लू कौवे और कौवी के पीछे जाते हैं। नाम क्या है तुम्हारा, गंदी शक्ल वाली कौवी? गोरी, अब चुप रहना। गोरी, चुप रहना। ओए कालू, तुम्हारे सामने ये भैंस मुझे गंदी बोल रही है और तुम खामोश हो और मुझे चुप रहने का बोल रहे हो। कर लो जो करना है। बुढ़ी, हाँ, मैंने ही मारा है तुम्हारे इस उल्लू को और मेरा नाम गोरी कौवी है। मेरी माँ ने मेरा नाम गोरी रखा था। आज मैं तुम्हें गोरी से काली करके ही यहाँ से भेजूंगी। फिर चील गोरी पर हमला करती है। कौवा चाहते हुए भी लड़ाई से दूर ही रहता है। दीदी, और मारो। दीदी, और मारो। लड़ाई चलती है। गोरी भी खूब मुकाबला करती है। चील बूढ़ी थी और कुछ देर बाद वो थक जाती है। उल्लू जी चलो, अब मैं थक गई हूँ, फिर देखूंगी इस गोरी को। ऐसा कहते हुए उल्लू और चील वहाँ से भाग जाते हैं। बेशरम पति अपनी पत्नी को पीटता देख रहे थे। गोरी, मैं सोच रहा था अगर उसने तुम्हें ज्यादा घायल कर दिया तो तुम्हें उठाकर कौन ले जाएगा। मैं इसलिए दूर ही रहा। इस चील को अब नहीं छोड़ूंगी मैं, और तुम्हें तो घर जाकर देखती हूँ। चल उठा चावल और चलें। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। रात को गोरी कौवी बहुत गुस्से में थी। कालू, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं उस चील को छोड़ दूंगी तो ये तुम्हारा वहम है। उसने गोरी से पंगा लिया है, गोरी से। गोरी छोड़, वो चील और हम कौवे, हमारा उससे क्या मुकाबला।
अगर मुझे पता होता कि तुम इतने बुजदल हो तो मैं कभी तुमसे शादी ही ना करती। और फिर दूसरे रोज गौरी कव्वी सब पक्षियों को इकट्ठा करती है। गौरी बहन और कालू, आपने क्यों बुलाया है हम सबको यहाँ? कल हम पहाड़ों की दिशा में गए थे, वहाँ मेरी उल्लू से लड़ाई हो गई। फिर तो अच्छा ही हुआ जो मैं कल तुम्हारे साथ नहीं गया था। चुप कर जाओ डरपोक तोते, मुझे बात करने दो। और वो उल्लू उस चील को बुला लाया। उल्लू की पिटाई तो मैंने अच्छे से की, परंतु उस चील ने मुझे मारा है। गौरी बहन, अब तो हर समय यही डर रहता है कि न जाने कब वो चील हमारे घरों पर हमला कर देगी और हमें मार देगी। मैंने इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है। सब अपना अपना दिमाग लड़ाओ कि कैसे उस बुढ़िया को मारें। अगर वो चील मर गई तो उल्लू खुद ही भाग जाएगा। फिर सब पक्षी सोच में पड़ जाते हैं। आ गया, मुझे उपाय आ गया। मुझे पता था मेरा गंदी आंखों वाला कबूतर भैया ही कोई उपाय निकालेगा। बताओ बताओ कबूतर, क्या उपाय है? हम उस चील को जहर देकर मार देंगे। और उसे जहर देगा कौन? तुम्हारा बाप बुद्धू कहीं के। मेरा बाप नहीं, मैं ही दूंगा। बस आप सब देखते जाओ। अब तो वो चील और उल्लू मरेंगे, और जरूर मरेंगे। कबूतर भैया, कुछ बताओ भी, या ऐसे पहेलियां ही बुझाते जाओगे? फिर कबूतर सब पक्षियों को अपना उपाय बताता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह कबूतर, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम हम सब में सियाने हो। कव्वे भैया, आप जंगल से जहरीली बूटी ले आए और मैं पानी पूरी का बंदोबस्त करती हूँ। और कबूतर भैया, आप जाओ और पहाड़ों की तरफ जाकर जंगल में ऐलान कर दो। और फिर वो सब अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं। सुनो सुनो, अगर कोई यहाँ है तो सुनो। जंगल के बीच में मैंने पानी पूरी की दुकान लगाई है। पहले दिन सबके लिए फ्री होगी। बहुत स्वादिष्ट है मेरी पानी पूरी। अगर कोई मांसखोर सुन रहा है तो वो भी आ जाए। सबके लिए फ्री पानी पूरी। सुनो सुनो। ऐसे कबूतर ऐलान करता है। दीदी, कुछ सुना? हाँ हाँ, मैंने तो सुन लिया। कबूतर कह रहा था कि मांसखोर पक्षी भी फ्री में पानी पूरी खा सकते हैं। तो फिर दीदी चलें? उल्लू, कल उस गोरी की बच्ची से लड़ाई हुई थी। कहीं वो काली कव्वी हमें मारने के लिए कोई जाल ही ना बुझा रही हो। चील दी, आप चील हो और वो कौवे, भला वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? अपनी तारीफ सुनकर चील भी फूल जाती है। तो फिर चलो हम भी तो देखें कैसी है कबूतर की पानी पूरी। फिर वो दोनों जंगल की तरफ आते हैं। पक्षी भी अपना जाल अच्छे से बिछा कर बैठे हुए थे। वो आ गई चील, और साथ में वो बड़ी आंखों वाला उल्लू भी है। आज मेरे मन को शांति मिलेगी। आज ये दोनों हमारे दुश्मन मरेंगे। कबूतर, देखा नहीं कौन आया है? अपनी गर्दन नीचे करो, कैसे अकड़ कर बैठे हुए हो। चील दी, अब तो मेरी दुकान बहुत अच्छे से चलेगी। मैं सबको बताऊंगा मेरी पानी पूरी खाने चील दी भी आई थी। तो फिर लाओ, कैसी है तुम्हारी पानी पूरी? कबूतर पूरी और जहर वाला पानी उल्लू और चील के आगे रख देता है। गोरी, कालू, चिड़िया और तोता चुप करके बैठे हुए थे। फिर चील पेट भर के पानी पूरी खा लेती है। दीदी, चील दी, ये पानी भी पी लें, ये बहुत स्वादिष्ट है। अभी उल्लू ने इतना ही कहा था कि चील और उल्लू दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। गोरी कहते हैं मुझे गोरी। अब पता चला मैं गोरी हूँ या काली। मरने से पहले मुझे एक बार अच्छे से देख लो। दीदी, क्या हम मर रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है।
जहरीली पानी पूरी खाई है तुम दोनों ने, अब कैसे बचोगे? कालू, लाना जरा बड़ी वाली लाठी, मैं देखती हूँ अब इस चील को। परंतु वो चील और उल्लू वही मर जाते हैं। ऐसे गोरी कौवी और सब पक्षी अपनी बुद्धि से काम लेते हुए अपने शक्तिशाली दुश्मन को ठिकाने लगा देते हैं। सब पक्षी गोरी की बहादुरी और कबूतर की बुद्धि से बहुत खुश थे। तुम हमसे थोड़ा दूर ही बैठा करो, तुम्हारे शूज टूटे हुए हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम मेरे पास बैठो। इसका तो बैग भी फटा हुआ है, कितना पुराना बैग है इसका, इसके कारण तो हम सबको शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम अपने पापा से क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नई चीजें ले दे? क्यों अपनी इतनी बेइज्जती कराते हो तुम? मेरे पापा नहीं है, मम्मा कहती हैं मेरे पापा ईश्वर के पास चले गए हैं। छोटू, जो रानो चिड़िया का बेटा था, वो बहुत अच्छा पक्षी था, लेकिन उसका पापा अब इस दुनिया में ना रहा था, इसलिए उसकी मम्मा उसकी अच्छी प्रशिक्षण तो कर रही थी, लेकिन बाकी बच्चों की तरह वो अपने बेटे को आए रोज नई नई चीजें लेकर नहीं दे सकती थी। और फिर छोटू अपना स्कूल बैग उठाकर वहाँ से चला जाता है। छोटू बेटा, क्या हुआ? आज मुझे तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या स्कूल में लड़े हो किसी से? सब पक्षियों के बच्चे मुझे पुरानी चीजों का ताना देते रहते हैं। सबके पास नए नए शूज हैं और नए नए बैग, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। कोई भी मेरे साथ नहीं खेलता। आप मेरे पापा से कहें कि मेरे लिए भी नई नई चीजें भेजें। छोटू बेटा, तुम्हारे पापा अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन अगर तुम ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारे पापा की आत्मा तुमसे नाराज हो जाएगी। और तुम क्यों ऐसी बातें करते हो? उन सब पक्षियों के पापा हैं, वो उन्हें नई नई चीजें लाकर देते हैं, लेकिन तुम्हारा पापा नहीं है। अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं और भी दुखी हो जाऊंगी। लेकिन छोटू अभी छोटा था, वो कैसे अपनी माँ की बातें समझ सकता था, क्योंकि उसे जिंदगी और मौत में फर्क का नहीं पता था। वो तो बस यही चाहता था कि उसका पापा भी उसे नई नई चीजें लेकर दे। अगले रोज छोटू स्कूल जाने की बजाय सीधा डाक बंगले की तरफ चला जाता है और वो छोटा पक्षी वहाँ बैठे पक्षी से कहता है, अंकल अंकल, मुझे एक टिकट दे, मैंने अपने पिता को एक पत्र लिखना है। लेकिन वहाँ बैठा हुआ पक्षी उससे ऐसे कहता है, छोटे पक्षी, टिकट मुफ्त में तो नहीं मिलेगा, इसके बदले में तुम्हें मुझे एक दाना गंदम का देना होगा, फिर ही मैं तुम्हें एक टिकट दे सकता हूँ। लेकिन उस छोटे पक्षी के पास तो दाना नहीं था और फिर वो उस पक्षी से कहता है, अंकल मैं कल आऊँगा, कल ले जाऊँगा, क्योंकि आज मेरे पास दाना नहीं है। और फिर छोटू वहाँ से चला जाता है। छोटू उड़ता उड़ता थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाता है। यहाँ पहले ही जग्गू और बुलबुल का बच्चा बैठे बातें कर रहे थे। क्या मैं भी थोड़ी देर बैठ जाऊँ आपके पास? कितनी बार कहा है तुम हमारे पास ना बैठा करो, क्योंकि तुम्हारा पापा नहीं है और तुम्हारा बैग और शूज टूटे हुए हैं, लेकिन तुम हमारी बात मानते ही नहीं हो। बुलबुले, चलो हम कहीं और जाकर बैठ जाते हैं, हम नदी की तरफ चलते हैं, वहाँ दूसरे छोटे पक्षी भी होंगे, हम उनसे जाकर खेलते हैं। और ऐसा कहते हुए छोटा बुलबुल और जग्गू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी पक्षी मुझसे बात नहीं करता और ना ही कोई मुझसे खेलता है। मेरा पापा नहीं है, इसमें मेरा क्या दोष है? और फिर शाम हो जाती है और छोटू भी अपने घर चला जाता है। आज मैं अपने छोटू के लिए गंदम का दाना लाई हूँ खाने को। मुझे पता है मेरे छोटू को गंदम का दाना बहुत पसंद है, इसलिए मेरी सुंदर मम्मा, मुझे गंदम का दाना खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे थोड़ी देर बाद खाऊंगा। आप सो जाओ मम्मा। और फिर रात हो जाती है और छोटू की मम्मा सो जाती है। अब मैं इस गंदम के दाने को खाऊंगा नहीं, आज मैं भूखा ही सो जाऊंगा और इस गंदम के दाने को देकर पोस्ट ऑफिस वाले अंकल से टिकट लूंगा। और फिर ऐसे छोटू आज भूखा ही सो जाता है और वो गंदम का दाना अपने बैग में रख लेता है। अगले रोज तो छोटू बहुत ही खुश था और वो मुंह अंधेरे ही वो गंदम का दाना लेकर पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है। अंकल अंकल, ये ले गंदम का दाना और मुझे एक टिकट दे दे। और फिर पोस्ट ऑफिस का पक्षी छोटू को एक टिकट दे देता है। छोटू वो टिकट लेकर अपने बैग में रख लेता है और तोते अंकल के स्कूल चला जाता है। यहाँ से वो आजकल घोंसला बनाना सीख रहा था। जग्गू, तुम देखना, अब मेरे पापा भी मेरे लिए नए शूज और नया बैग भेजेंगे।
लेकिन तुम्हारा पापा तो मर गया है, वो कैसे भेजेगा तुम्हें शूज और बैग? तुम देखना, मेरा पापा मेरे लिए बैग और शूज जरूर भेजेगा। तो फिर बच्चों, कल का सबक याद है ना? और फिर तोता उन्हें आज का सबक देता है और फिर शाम हो जाती है और छोटू जल्दी जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। मम्मा, क्या आपने भोजन खा लिया है? हाँ छोटू, मैंने जंगल से ही अपना भोजन खा लिया था और मैं तुम्हारे लिए भी ले आई हूँ। छोटू बहुत भूखा था, वो जल्दी से अपना भोजन खाता है। आज मेरे बच्चे ने क्या सीखा स्कूल से? मम्मा, आज तोते अंकल ने बताया कि घर हमेशा मजबूत शाख पर बनाते हैं और तोते अंकल ने कहा वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें करते हैं और फिर रात हो जाती है और छोटू की मम्मा सो जाती है। लेकिन छोटू अपने पापा के नाम एक पत्र लिखता है जिसमें वो अपने पापा से ढेर सारी चीजें मांगता है और ये भी लिखता है कि पापा आप मुझे एक दफा मिल जाएं, मेरा आपसे बहुत मन उदास। दूसरे रोज छोटू वो पत्र जंगल में लगे पोस्ट बॉक्स में डाल देता है और फिर से अपने स्कूल चला जाता है। वो पोस्ट ऑफिस का पक्षी छोटू को पोस्ट बॉक्स में पत्र डालते देख रहा था। वो पक्षी ये पत्र लेकर जाने ही वाला था और फिर वो छोटू का पत्र भी पोस्ट बॉक्स से निकाल लेता है। लेकिन वो ये देखकर बहुत हैरान होता है कि उस पर लिखा हुआ था कि पापा के नाम पत्र, क्योंकि वो पक्षी तो जानता था कि छोटू का पापा तो मर गया हुआ है। वो सोच रहा था कि अब इस पत्र को कहाँ पहुँचाए, क्योंकि इस पर तो कोई पता भी नहीं था, सिर्फ पापा के नाम ही लिखा हुआ था। वो पक्षी उस पत्र को खोलता है और पढ़ता है, मेरे सुंदर से पापा, सब पक्षियों के बच्चों के पास नए नए शूज हैं और नए नए बैग। वो सब मुझे बहुत तंग करते हैं, कोई मुझसे नहीं खेलता। मुझे पता है कि आप बहुत दूर हो और आ नहीं सकते हो, लेकिन पापा आप मेरे शूज और बैग भेज दें। मैंने मम्मा से कितनी बार कहा है कि मुझे ये सब ले दें, लेकिन मम्मा हर बार यही कहती है कि फिर लेकर दूंगी। और पापा, सबके पास ढेर सारे फल होते हैं खाने को। वो कहते हैं कि उनका पापा लाता है उनके लिए, लेकिन पापा आप तो इतने मसरूफ हो गए कि अपने छोटू को भूल ही गए। ये पत्र पढ़कर उस पक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना मासूम है छोटा बच्चा, वो ये नहीं जानता कि उसका पापा मर गया है और वो उसे ये सब कैसे दे सकता है। लेकिन मुझे अब उस बच्चे के लिए कुछ करना होगा। वो पक्षी वो पत्र लेकर जंगल के राजा कबूतर के पास जाता है और उसे पत्र पढ़कर सुनाता है और सारी बात बताता है। पक्षी, मैं खजाने से उस बच्चे के लिए 10 दाने का वजीफा लगाता हूँ और तुम ये नए शूज और बैग भी उस बच्चे के घर पहुँचा देना और यही कहना कि ये सब उसके पापा ने भेजा है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे उस छोटे पक्षी के बारे में बताया। मुझे पता था राजा जी, आप जरूर उसकी मदद करोगे। और फिर वो पक्षी नए शूज और बैग लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो पक्षी जाकर छोटू के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मैं हूँ, जंगल के पोस्ट ऑफिस से आया हूँ। छोटू के नाम एक पार्सल है, उसे भेजें। पार्सल? मेरे पापा को मेरा पत्र मिल गया। मेरे पापा ने मेरा बैग और शूज भेज दिए। और फिर वो दरवाजा खोलते हैं। ये तुम्हारे पापा ने भेजा है, इसे तुम घर जाकर ही खोलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, जो आपने मेरा पत्र मेरे पापा तक पहुंचा दिया। और फिर कुक्कू वो डब्बा लेकर अपने घर जाता है। छोटू, क्या है इसमें? मम्मा, मैंने अपने पापा जी को पत्र लिखा था और मैंने पापा से नए शूज और नया बैग मांगा था। इसमें मेरे शूज और बैग है। कब पत्र लिखा था तुमने? मम्मा, कल लिखा था मैंने पत्र पापा के नाम। छोटू आज बहुत खुश था और रानू चिड़िया अपने मासूम बेटे की मासूम बातों को सुनकर रोने लग जाती है। हाँ छोटू, ये सब तुम्हारे पापा ने ही भेजा है। मम्मा, पापा ने एक पत्र भी लिखा है और कहा है कि वो अब बहुत मसरूफ हैं। वो मुझे मिलने अभी नहीं आ सकते और ये भी कि वो हर महीने मुझे 10 दाने भी भेजा करेंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि छोटू ने पोस्ट ऑफिस में टिकट लेने के लिए क्या दिया? और अगर आपके आसपास कोई छोटू रहता है तो उसके हर पत्र का जवाब भी आप दे सकते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करो। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, हमें इंतजार रहेगा।